ये है ताराकुंड एंड गेस व्हाट, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल लेक है जो 2200 मीटर के एलिवेशन पर स्थित है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना उतना आसान नहीं है। पर कहते हैं ना, हर मंजिल की अपनी एक खूबसूरती होती है और हर सफ़र की अपनी एक कहानी। So let's experience this journey with me. तो आज हम निकल रहे हैं अपने नए ट्रैक के लिए और जो लेक हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं वह बहुत ही अमेजिंग है। Because there is a unique confluence of spiritual energy and beauty. ये लेक श्रीनगर से लगभग 95 किलोमीटर रोड और उसके बाद 4 किलोमीटर के पैदल ट्रैक करने के बाद है और वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे का समय लगता है। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ से हमें रास्ते में सबसे पहले मिलेगा पौड़ी, जो श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। पौड़ी से 1 घंटे के सफ़र के बाद आएगा पावो, जो अनदर एक छोटा सा मार्केट है। पावो से जस्ट आगे निकलने पर सड़क काफ़ी खूबसूरत हो जाती है बिकॉज राइट नेक्स्ट टू इट पश्चिमी नयार बहती है एंड दैट रन्स अलोंग द रोड। इस पश्चिमी नयार का उद्गम स्रोत ताराकुंड में ही है, जहाँ से इसकी सहायक दुतोली धारा निकलती है। पूर्वी और पश्चिमी नयार दोनों ऐसी हिमालयी नदियां हैं जो आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी ग्लेशियर के बनती हैं। तो 2200 मीटर की ऊंचाई पर हम इस पश्चिमी नयार का उद्गम स्रोत भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जटेश्वर महादेव इस क्षेत्र का प्रमुख शिवालय और लोगों की आस्था का केंद्र। एक्चुअली आज सैटरडे है और आज मेरा स्कूल था, तो 3 बजे मैं स्कूल से घर पहुंची, खाना खाया और निकलते निकलते हमको शाम के 4 बज गए एंड नाउ इट इज 6 इन द इवनिंग। तो आज मेरे साथ मेरी दादी जी भी है क्योंकि उनका भी बहुत मन था ताराकुंड महादेव जी के दर्शन का। सो लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। बारह साल है। 12 साल कति बच्चा 6 माजे 6 बच्चा। हाँ अनि सम्झने चाहिँ कि 12 साल हो गए। दीदी है बाबा मेरे को आपका गांव कहाँ है? वही यो त इन्हें ये कमी से अच्छा। धन्यवाद। अच्छा, हाँ लड़की का आगे बेटी तो आपको मेरे पीछे 2 सड़कें दिखाई दे रही होंगी। ऊपर वाली सड़क जाती है नैनीताल के लिए, जबकि नीचे वाली सड़क जाती है पैठाणी के लिए। तो ताराकुंड महादेव जी के ट्रैक के लिए हमें नीचे वाली सड़क से होते हुए पैठाणी पहुंचना होता है, लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो आज रात का स्टे करने हम भरसा यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहाँ पर मेरी बुआ रहती हैं, और कल मॉर्निंग में हम यहीं से शुरू करेंगे ताराकुंड का ट्रैक। Hey, good morning guys, I am Yashi and welcome back to the channel. Actually कल रात हमें यहाँ पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ का व्यू नहीं दिखा पाई। बट नाउ अर्ली इन द मॉर्निंग मैं आपको यहाँ का ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाने जा रही हूँ।
तो आज हम जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल लेक को एक्सप्लोर करने जो 2200 मीटर के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है और वहीं पर स्वर्गारोहण से पहले पांडवों द्वारा बनाया गया भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। तो अभी हम निकल पड़े हैं ताराकुंड ट्रैक के लिए। वहां पहुंचने में हमें कम से कम 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। तो कल हम जब श्रीनगर से निकले थे हम 3 ही लोग थे और क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो हम रुकने के लिए बुआ के घर चले गए थे और क्योंकि आज संडे है इसलिए वो भी हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो गए हैं और अब हमारा 6 लोगों का ग्रुप हो चुका है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ताराकुंड ट्रैक पर आप कभी भी आ सकते हैं बट मॉनसून सीजन और विंटर सीजन में यह ट्रैक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा because that time the vibes here are most alluring। तो कल यहीं से हम भरसाई यूनिवर्सिटी के लिए चले गए थे और आज हमें जाना है पैठानी और वहाँ से बड़ेत प्लेस जो कि ताराकुंड ट्रैक के लिए बेस प्लेस है और यहाँ से वहाँ पहुँचने में हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का समय लगने वाला है। So now we have reached बढ़ेत place which is a very beautiful place और यहीं से ताराकुंड महादेव का पैदल ट्रैक शुरू होता है। बढ़ेत प्लेस बहुत बड़ा गांव है जहां से पलायन ना के बराबर है। गांव के लोग बहुत ही मेहनती हैं और गांव की सबसे बड़ी पूंजी यहाँ की खेती और पशुपालन है। जहाँ तक नजर जाती है बस लहलहाते खेत हैं। तो जब मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ट्रैक 4 किलोमीटर का है एंड द होल ट्रैक इज अपहिल। पर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। गांव के खेतों को देखकर मैं आश्चर्यचकित थी। इस गांव में एक भी खेत बंजर नहीं है और अभी तक मैं जितने भी गांव में गई हूँ उनमें से इस गांव ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। और ये है हमारा आज का ग्रुप। सबसे पीछे है मामा जी, फिर बुआ जी, फिर दादी जी, मेरी कज़न सिस्टर और मैं। ताराकुंड का पूरा ट्रैक पथरीला है। अधिकांश रास्ता चट्टानों को तोड़कर बनाया गया है और ट्रैक के लगभग 85% हिस्से में सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियाँ ही हैं। इस ट्रैक पर आराम करने के लिए छाया वाली जगह तो बहुत कम है मगर लगातार चलने वाली ठंडी हवा इस कमी को भी पूरा कर देती है। ये मेरी पहले एडवेंचर ट्रिप है और हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम वहाँ ऊपर तक कैसे पहुँचेंगे बट वी आर मूविंग ऑन। और यात्रा में असल रोमांच तभी है जब उसमें कुछ हिडन हो, कुछ अननोन हो, so that there is a different thrill of reaching the destination. जब भी आप ताराकुंड के ट्रैक पर आए तो इसे अपने साथ लाना ना भूलें क्योंकि इस पूरे ट्रैक पर कहीं पर भी पानी नहीं है और पानी सिर्फ आपको ऊपर ताराकुंड पहुंचकर ही मिलेगा। ताराकुंड ट्रैक पर सिल्वर ओक अर्थात बांज के पेड़ ज्यादा हैं। कुछ बड़े हैं मगर ज्यादातर झाड़ी नुमा हैं। अगर आप ट्रैक
ट्रैवलिंग और एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये ट्रैक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक है, क्योंकि यहाँ पर थ्रिल के साथ आपको बहुत अमेजिंग व्यूज भी मिलेंगे। इस ट्रैक पर चलते हुए हमें गांव की 2 महिलाएं मिली, जिनसे मिलने के बाद हमें काफी आश्चर्य हुआ। अच्छा, आप हर रोज जाते हो यहाँ पर? हाँ, वहाँ क्या आपके? गोर भैंस दूध पिलाना। रोज इतने वजन के साथ जाते हो आप? ये भार इतने भार रोज ले जाते हो? सुबह शाम 2 टाइम? हम तो एक ही दिन में हो गए बेहाल। तो मुझे चिड़े जाता मुझे तो आधा घंटा रास्ता तभी तो नहीं तुम होते तो ना हाँ। मत आदत पड़ी आदत पड़ी तुम्हारा था। तो हाडी ट्रस्ट कहीं था हाँ, और हम सोरियां था मर गया हम हाँ रोदा आता हम देखा कि जान बहुत तो वापस आते समय तो रात हो जाएगी आपको? वापस आते समय रात हो जाएगी? हाँ इंतजार करनी हुई 9 बजे 10 बजे होने को हाँ? रात को 10 बजे? हाँ अब बागे डॉने करती करनी हुई डोर बके का ना तक और बहने आ रहा तो बादल से सुनो है अंदर माखन जान तो चल जन तब और जन को फोन ना टॉर्च आवे चल जन। इन्होंने बताया कि गांव के लोगों की गौशालाएं ताराकुंड में ही हैं और सभी परिवारों के लोग सुबह और शाम दोनों समय दूध दोहने और पशुओं की देखभाल करने के लिए ताराकुंड तक आते जाते हैं। है ना कमाल के लोग, मेहनती, सौम्य और हिम्मती। फाइनली हम अपनी समिट तक पहुंच चुके हैं और 2022 मीटर की इस ऊंचाई पर इस वक्त हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। आजकल मानसून सीजन के कारण इस लेक में बहुत ज्यादा पानी है और इस कारण ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। So I just show you the grand view of Tarakund Lake and the Shivalaya. Tarakund Mahadev. This holy place is dedicated to Devi Tara and Bholenath. कहा जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री और माता सती की बहन तारा ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान पर उनकी अघोर तपस्या की थी। इसीलिए इस कुंड को तारा कुंड कहा जाता है। द्वापर युग में स्वर्गारोहण के समय पांडवों ने यहाँ पर महादेव के मंदिर का निर्माण कर उनकी तपस्या की थी और कुछ समय तक उन्होंने यहीं पर निवास किया था। देवी तारा तंत्र साधना की प्रमुख देवी है, जिनकी पूजा हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में होती है। यहाँ पर देवी तारा और महादेव दोनों को ही जल अर्पित किया जाता है। ये है तारा कुंड का 9 बांस कुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी गहराई 9 बांसों के बराबर है और इसी कुंड का जल मंदिर में अर्पित किया जाता है। इस कुंड में सबसे बड़े तारे यानी कि सूर्य के दर्शन करना शुभ माना जाता है। एंड गेस व्हाट, वी टर्न्ड आउट टू वेरी लकी। प्रथा है कि यहाँ पर सिक्के को मंदिर के शिखर पर अटकाकर अगर कोई मन्नत मांगी जाती है तो वो अवश्य पूर्ण होती है। सो आई विल ट्राई इट टू।
मैं इसे मंदिर में चढ़ाकर ही अपनी मन्नत मांग लेती हूँ। लेकिन अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है और वो सबसे इजी है। अब मैं जा रही हूँ अपनी जिज्ञासा को शांत करने और पश्चिमी नयार का उद्गम स्थान देखने। 2200 मीटर की इस ऊंचाई पर जमीन के नीचे से निकलने वाले इस पानी को देखना एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। टोटली यूनिक, वंडरफुल एंड अमेजिंग। यहाँ पर ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्रोत हैं। ये देखिए किस प्रकार जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है। मुझे तो ये सब इम्पॉसिबल सा लग रहा है। अमेजिंग, सरप्राइजिंग एंड एस्टोनिशिंग। और ये हैं गांव वालों के जानवर जो इन्हीं बुग्यालों में रहते हैं और इनकी देखभाल के लिए गांव वाले सुबह और शाम दोनों टाइम इस पूरी चढ़ाई को चढ़ते और उतरते हैं। ताराकुंड में इतना पानी है कि जानवरों के लिए अलग से नहाने के कुंड बनाए गए हैं। जब से मैंने ट्रैवल करना शुरू किया है, माई लाइफ हैज चेंज अ लॉट। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं किसी ना किसी तरह वहाँ की पॉजिटिविटी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि यात्रा एक ही समय में खो जाने और पा लेने का सबसे अनोखा तरीका है।